था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 20वां रोज़ा और मेरी थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आ गई थी किचन के अंदर क्योंकि खाना तो हम लोगों ने खुद ही बनाना होता है। तो मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल सिंपल सा खाना, क्योंकि इफ्तारी के लिए बहुत सारे लवाजमात तैयार करने होते हैं और आज मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग वेरी लो। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू मेक चिकन बिरयानी इन अ वेरी सिंपल वे। तो मैंने सबसे पहले अपने अनियंस वगैरह ले लिए हैं। अब किचन में आ गए हैं तो सोच लिया है कि कुछ अच्छा सा ही बनाएंगे। तो मैंने जो है इनको स्लाइसर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से फाइन इनको मैं स्लाइस करूंगी। और मैं जब तय वाली बिरयानी बनाती हूँ तो उसका मसाला ज़्यादा बनाने के लिए मैं बहुत सारे अनियंस इसके अंदर डालती हूँ। तो मैंने ये जो है स्लाइसर की मदद से बिल्कुल एक जैसे कट करवा लिए थे। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर ये अनियंस छोड़ दिए ताकि जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। चाहें तो आप इनमें से कुछ अनियंस बाहर भी निकाल सकते हैं दम में डालने के लिए और कुछ जो है आप मसाले के लिए छोड़ सकते हैं। साथ साथ करते हैं हम अपने घर के दूसरे काम। तो मुझे आज कपड़े भी धोने थे क्योंकि मैं चाहती थी जुमा से पहले जो है मैं अपने घर की लॉन्ड्री कंप्लीट कर लूँ। तो जब मैं बहुत शौक से कपड़े धोती हूँ तो मेरा दिल होता है कि मैं इस तरीके से वॉशिंग मशीन लगाऊं। वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, लेकिन आप कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट डिटर्जेंट और चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पानी के अंदर इसको मिक्स करने के बाद जो है कपड़े इसके अंदर ऐड करूं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सेंटेड बूस्टर्स, जिससे जो है कपड़ों की लॉन्ड्री की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये था वो स्टेप जिसका कर रही थी मैं वेट कि सारा पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर सारी लॉन्ड्री जो अपनी है वो डाल दूंगी और इसके बाद आ जाते हैं किचन में, क्योंकि सारे काम साथ में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने राइस डिस्पेंसर से ले लिए हैं राइस। इनको हम भिगोएंगे वॉश करने के बाद और साथ साथ हम अपना चिकन जो है उसको भून रहे हैं। प्याज ब्राउन हो चुके थे, साथ साथ मैं अपने घर के छोटे मोटे जो काम थे वो कंप्लीट कर रही थी। तो अनियन ब्राउन होने के बाद चिकन फ्राई हो गया और उसके बाद मैंने इसके अंदर टमेटोज़ ऐड कर दिए थे। ये टमेटोज़ जो हैं ये फ्रोज़न थे, मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ था। और इनका एक फ़ायदा ये है कि इनके ऊपर से छिलका फ़ौरन से उतर जाता है। मैंने इनको गर्म पानी में रखा था तो फ़ौरन से पहले इनका छिलका जो है वो उतर गया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था। थोड़ा सा नरम होने के बाद मैंने इसके अंदर जो है आलू भी डाल दिए थे ताकि बच्चे भी खुश हो सकें, क्योंकि उनको आलू बिरयानी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मसाला बन रहा है हल्की आंच पे। इसमें सारे नमक मिर्चें और बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। और साथ साथ अब हम बॉईल करेंगे राइस के बॉईल होने के बाद अब लगाते हैं हम तय। ये बिरयानी मैं बहुत अरसे के बाद बना रही हूँ और मैंने जो है सबसे पहले कोरमा की लेयर लगाई थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर वाइट राइस की लेयर लगाई थी। जब मैंने वाइट राइस बॉईल किए थे तो उसके अंदर मैंने गरम मसाले भी डाल लिए थे ताकि उनका बहुत ही अच्छा सा एक अरोमा चावलों के अंदर आ जाए। और इसके बाद मैं कोरमा की लेयर जो है सेकंड लेयर जो है वो लगाती जा रही हूँ। इस तरह से मैंने हर लेयर में जो है कोरमा रखा था बिरयानी का, और साथ में जो है मैं वाइट राइस की लेयर लगाती जा रही थी। अगर तय वाली बिरयानी हो तो आई थिंक 3 लेयर्स में बहुत अच्छी बिरयानी तैयार हो जाती है। और इसके ऊपर आप जितने चाहें लवाजमात भी डाल सकते हैं, यानी कि फ्राइड अनियन और बाकी चीज़ें। तो इसके बाद मुझे फ़ौरन से अपने बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल जाना था। तो हम लोग फ़ौरन से निकले और बच्चों को स्कूल पिक करने गए। और जैसे ही बच्चों को पिक करके आए तो मुझे रास्ते से कुछ देसी स्टोर से कुछ चीज़ें पिकअप करनी थी। मैं आ गई थी रास्ते में जो करीब तरीन देसी स्टोर था उसके ऊपर, ताकि मुझे जो चीज़ें चाहिए हैं वो मैं यहाँ से चेक कर सकूँ। क्योंकि मैं आज इफ्तार में कुछ और नहीं बना रही थी तो मेरा इरादा ये था कि मैं सिंपल सी जो है दही बूंदी की जो चाट है वो तैयार करूँगी। उसके लिए मैं बूंदी का इंतज़ाम करने के लिए इस शॉप पे आई थी। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बूंदियाँ पड़ी हुई थी, जिसमें लाहौरी बूंदी थी, दही बूंदी थी, बहुत सारी कंपनीज की भी थी। मैंने ये वाली दही बूंदी जो थी वो ले ली थी और साथ में एक पापड़ी का पैकेट भी ले लिया था। इनके पास और भी वैरायटीज थी, लेकिन जैसी दही बूंदी मैं बनाना चाह रही थी उसके हिसाब से मुझे ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। तो यहाँ से ये लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और जैसे ही हम घर पे आए उसके बाद जो है मैंने आके अपनी दही बूंदी की चाट जो थी उसको कंप्लीट किया था। घर वापस आने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बच्चों ने आके नमाज वगैरह पढ़नी होती है। नमाज के बाद कुरान पाक की उनकी एक क्लास होती है। तो यहाँ मेरे बच्चे बैठ के अपनी कुरान पाक की क्लास ले रहे हैं और
साथ में सूरतें वगैरह याद कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे लिए इफ्तारी का टाइम जो है बहुत ही कम रह जाता है और इस दौरान बस हम लोग अपनी इफ्तार तैयार करते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही छोटा सा व्लॉग था, बस मैंने इफ्तार में यही कुछ बनाया था और ऐसे ही गुजरा था मेरा एक छोटा सा दिन। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।